वो इंपॉर्टेंट देखिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का हमारे राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात, राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए? तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम कहाँ आए थे? चलो ये तो आप बताइए, फिर तब तक कुछ इनके बारे में और बातें करते हैं कि राजस्थान में पहली बार कहाँ आए, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जैसे इंपॉर्टेंट बातें, जैसे है आपके सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश की रचना। सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1875। इसका पहला भाग कहां लिखा गया था? फर्स्ट संस्करण। तो सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम संस्करण है वो लिखा गया था अजमेर में, और इसको पूर्ण कहां लिखा गया था, जिसे आप सेकंड संस्करण बोल सकते हैं, वो है उदयपुर। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण किस जिले में लिखा? तो अजमेर। और डायरेक्ट ही पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश कहां लिखी गई? तो उदयपुर। कंप्लीट तो यही हुई थी ना, उदयपुर में। इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। चलो दूसरा फैक्ट, नहीं हमें इनके राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करनी है, ठीक है। अच्छा, अगला फैक्ट है आपके सामने ये कि इनके द्वारा परोपकारिणी सभा का गठन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परोपकारिणी सभा का गठन। और ये जो परोपकारिणी सभा का गठन है ये कब किया गया? तो याद रखिएगा 1883, ठीक है, 1883 के अंदर। अच्छा, कहां किया गया ये और इंपॉर्टेंट बात, तो याद रखिएगा उदयपुर। कहां किया था? उदयपुर। और अगली विशेष बात, स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 कहां पर हुई थी? अजमेर में। अच्छा, दीपावली के दिन, याद रखिएगा दीपावली के दिन। इनकी मृत्यु का कारण यह था कि स्वामी दयानंद जो सरस्वती जी हैं, मृत्यु के कारण की हम बात कर लेते हैं। कारण यह है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कभी जोधपुर आए थे। जोधपुर आए, और वैसे कब आए थे जोधपुर में? तो बात है सितंबर 1883 की। और उस समय जोधपुर के शासक हुआ करते थे जिनका नाम है जसवंत सिंह सेकंड। रायका बाग जो पैलेस है ना, वहां पर लगा था ये। कहते हैं कि वहीं पर जसवंत सिंह सेकंड की एक पासवान थी जिसका नाम था नन्नी जान। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इसी नन्नी जान को कुछ कह दिया था। कहा तो नन्नी जान को क्या, जसवंत सिंह सेकंड को कहा था कि अपने दरबार में 100 लोमड़ी रखने की बजाय एक शेरनी रखना बेहतर है। वो बुरा मान गई थी। तो नन्नी जान को जब गुस्सा आया तो कहते हैं कि इन्होंने अपने रसोईया कालिया उप जगन्नाथ के साथ मिलकर दूध में कांच पीसकर मिलाया, और वो फिर किसे पिला दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, जो आगे चलकर 1 माह के बाद में मृत्यु हो गई थी। कहां पर? अजमेर में, दीपावली के दिन। बात है 30 अक्टूबर 1883 को, ठीक है। ये मृत्यु का कारण रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां से स्वामी दयानंद सरस्वती जी से अक्सर हमारे राजस्थान से कंडक्ट करते हुए क्वेश्चन बनता है कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो याद रखिए 1883। कहां पर हुई थी? अजमेर में। कब हुई थी? दीपावली के दिन। दूसरा कारण क्या रहा? तो याद रखिएगा 1883 में जब जोधपुर आए तो उस समय शासक कौन थे? याद रखिएगा जसवंत सिंह सेकंड। अच्छा, एक क्वेश्चन और अच्छा यहां से बनता है कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की उदयपुर में, और जब परोपकारिणी सभा का गठन किया, उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे?
तो याद रखना इस समय जो मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे उनका नाम है महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह याद रखिएगा, कौन है? महाराणा सज्जन सिंह। ये एक और अच्छा क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से ये काफी सारे इंपॉर्टेंट, चाहे वो सत्यार्थ प्रकाश हो या फिर परोपकारिणी सभा हो। याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश पूरा उदयपुर में किया गया था, पहला संस्करण अजमेर में लिखा था, 1875 की बात है ये। अच्छा, परोपकारिणी सभा 1883 के अंदर कहां पर स्थापित है? उदयपुर में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के इर्द गिर्द जो हमारे राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ये है। ठीक है, हाँ। और ये पहली बार